माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनकी एक दिन के स्वागत और एक दिन की सभा के लिए खर्चा बताया जा रहा है 61 करोड़ रुपए का। तो देख लो भाई कहाँ लग रहे हैं 61 करोड़ रुपए, ये देखो भाई। अभी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी ना कि अमित शाह कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने ये किया, वंदे मातरम का अपमान किया। मैंने तब भी कहा था कि एक वक्त था जब चाणक्य वाकई कहा जाता था 21वीं सदी के ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तमाम बातें कही जाती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, लोह पुरुष और चाणक्य वाले मामले में जब ये संसद से गायब रहे पैलेट गन वाले मामले पर, तब से ही जो इनके बहुत कट्टर और घनघोर समर्थक हुआ करते तो उनमें से तकरीबन 50 से 60% हट लिए। उन्होंने कहा ना, ये वो व्यक्ति नहीं है जो हम सोच रहे थे। और अब ऐसे व्यक्ति के लिए भीड़ आएगी क्यों? तो नहीं आएगी भीड़ तो बीजेपी के नेता खुश कैसे करेंगे आका को, तथा कथित चाणक्य को? तो तथा कथित चाणक्य को खुश करने के लिए जो अलवर में किया गया वो जरूर आपको देखना चाहिए। दिखाऊंगा एक तस्वीर। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक पत्र लिख दिया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। क्या है उस चिट्ठी में वो भी आपको दिखाते हैं। और रामदेव कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको लगा भैया अब ऐसा है, आंदोलन का वक्त आ गया, सत्ता परिवर्तन होगा, बैठ जाएंगे, जनता बहुत नाराज चल रही है। लेकिन इतना भूल गए, मैं तब भी कह रहा था चुनाव जरूर उत्तराखंड में होंगे 27 में, लेकिन केंद्र में तो सरकार है ना। इसलिए बाबा जो व्यापारी टाइप है वो थोड़ा संभल कर, सुर बदल गए भाई। कल तक छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन करने का ऐलान करने वालों की हालत क्या है, और सावरकर वाले मामले पर कैसे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलकर नेता बनने वाले को जबरदस्त झटका लगा दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए पहली एक बड़ी खबर जिसमें क्या दावा है पहले बताऊंगा, लेकिन पहले देखते चलिए ये क्या हो रहा है ही नहीं लोग। ये देखिए खाली पड़ी हुई, लोग जा रहे हैं वापस। तो टीकाराम जूली हैं, उन्होंने लिखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर के दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने भीड़ जुटाने के लिए अलवर की जनता पर तानाशाही और अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी, ऐसा उनका दावा है। अब यहाँ से जरा सुनिए ये क्या कह रही हैं। इन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। देखो ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि मीटिंग में जा रहे हैं और ये हमको बीजेपी की रैली में लेकर आए। आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, ये कहे। कह रहा है ये झूठ बोल के लेकर आए सारी महिलाओं को। देखो सब गुस्सा, और ये ऐसे सड़ा हुआ खाना दिया है सबको, और किसी को मिला किसी को मिला, सबको झूठ बोल के लेकर आए। ये सबको झूठ बोल के लाए, मीटिंग में जा रहे हैं और ये बीजेपी की रैली में लेकर आए। देखो ये देख रहे हैं आप, ये झूठ बोलकर लेकर आए। अलवर में अमित शाह की रैली को लेकर महिलाओं का वीडियो वायरल है। बोला कि मीटिंग का कहा था और झूठ बोलकर लाए गए। अब ऐसे ही लाए जाएंगे ना जब आप इतने साल तक अपने आप को लोह पुरुष बताते रहेंगे। और उसके बाद सुनिए, और में 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनकी एक दिन के स्वागत और एक दिन की सभा के लिए खर्चा बताया जा रहा है 61 करोड़ रुपए का। तो देख लो भाई कहाँ लग रहे हैं 61 करोड़ रुपए, ये देखो भाई। पानी से बचने के लिए, पानी ना भरे नीचे, कोई दिक्कत नहीं आए किसी को। तो ये देखो पूरी पिलाई लगाई गई है, नीचे पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है पूरे में। और ऐसे भाई 3 टेंट है, एक इधर। और आज सुबह 10 मिनट की बारिश में इतना ज्यादा पानी भर जाता है, इसकी व्यवस्था के लिए इनके पास रुपए नहीं होते हैं। अब बताइए, ये वहीं के लोग पोल खोल रहे हैं। हालत ये है। अब ये मत सोचिए कि आपकी पोल खुलेगी नहीं। मैंने कहा ना, वक्त का पहिया है, लेकिन अब स्वीकार करना चाहिए। जैसे कांग्रेस के नेताओं ने एक वक्त में स्वीकार कर लिया कि अब सत्ता से जाने की बारी है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब एक पत्र लिखा गया है, ये पत्र देखिए। ये राहुल गांधी ने पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को, जिसमें रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पत्र है। हेमंत सोरेन को छात्रों से खुद मिलने को कहा। युवा ही भारत का भविष्य है, आप खुद छात्रों के डेलीगेशन से मिलें, छात्रों के मामले में जल्द कार्रवाई करें, ये राहुल गांधी ने डिमांड कर दी है। जहां एक तरफ ये मामला बढ़ता जा रहा तो दूसरी तरफ ये लेटर वायरल हुआ है। और एक और खबर वायरल है भाई। ये देखिए, बच्चा आंदोलन करेगा तो पढ़ेगा कब? बदले बाबा रामदेव के सुर। पहले दी थी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। घपला है, घोटाला है, पेपर लीक है, चीटिंग है, फिर जैसे तैसे अगर परीक्षा संपूर्ण भी हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पा रही, बहुत सारी चीजें इन्होंने कल। और फिर कहने लगे आंदोलन की अगर जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन कर दूंगा। ये आंदोलन करने जा रहे थे भाई साहब। और बाबू साहब अब मात्र 48 घंटे भी नहीं, 24 घंटे कहूंगा, 24 घंटे में बात बदल गई। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान।
बोले देश में बहुत बड़ा घपला हो रहा है, बेची जा रही नौकरियां, दोबारा आंदोलन की बात कही है, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर सब कुछ पलट गया, कोई कैसा भी नहीं। मैंने कहा ना, जब आप व्यापारी होते हैं, एक होता है कि पूरा तरह से फ्री व्यक्ति होता है, पूरा फ्री होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ता है। एक जिनका अपना व्यापार के लिए उनकी जिंदगी होती है व्यापार, पैसा, तो उनको ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी फजियत करा ली योग गुरु बाबा रामदेव ने, अब फजियत करा ली, अब कौन पूछ रहा होगा तुम्हें। दूसरी तरफ इन आदमी की फजियत हुई है। ये भाई साहब सावरकर संबंधी टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामले में शोधकर्ता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि राहुल गांधी ने सावरकर की क्या हालत कर दी है। आवेश तिवारी लिखते हैं, एक कोई पंकज फडणवीस है, वो व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर की फजियत वाले केस में शामिल होना चाहता था। पंकज खुद को रिसर्चर, सावरकर एक्सपर्ट वगैरह बताता है। पंकज महात्मा गांधी के खिलाफ भी बोलता है। ये ऐसा आदमी, कोर्ट ने पंकज को बोला कि तू कौन खामोखा केस में शामिल होने का तेरा कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता। कोर्ट की कीमती वक्त खराब किया, 20,000 रुपए जुर्माना भर। बेचारा पंकज सोचा था राहुल गांधी को गलत बोलकर पब्लिसिटी करवा लेगा, पब्लिसिटी छोड़ो, जेब से 20,000 रुपये निकल गया। अब पंकज ने सावरकर को व्हाट्सएप किया, ये मजे ले रहे हैं इससे, लेकिन हाँ हालत तो ये है। यहाँ दूसरी तरफ ये काम जारी है, इससे भी तो दिहाड़ी बनती है। तो ये ताजमहल के सामने, ताजमहल को लेकर इनकी गलतफहमी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा है कि ये हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने ताजमहल के सामने मेहताब बाग में सावन के तीसरे सोमवार पर पूजा अर्चना की और आरती उतारी है। ये ताजमहल को शिव मंदिर बताते हैं, वो तो शिव मंदिर बता रहे हैं। यहाँ देखिए खुद भंडारा कराया जाएगा, लेकिन गाने सुनिए, महादेव के गाने नहीं बज रहे, जैसा होता है ना भगवान की भक्ति के गाने बजे। गाना क्या है जरा सुनिएगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये हैं आईएएस ऑफिसर सौम्या जी, फिलहाल बरेली में विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष है। अच्छी बात है, कांवड़ियों पर फूल बरसाने का ट्रेंड है ही है, सरकारी आदेश समझ लीजिए। कांवड़ियों के लिए भंडारा भी आयोजित करा दिया मैडम ने, लेकिन जो कांवड़ियों के लिए भंडारा आयोजित किया गया उसमें गाने कौन से बज रहे हैं? ये पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर चल रहा है, खैर अब तो सारी सीमाएं खत्म ही हो गई, तो क्या ही लेना देना। इधर ये देखिए, जब इनको ही तो देखकर ट्रेंड सेट हो रहा है, सारा ट्रेंड इन्हीं को देखकर सेट हो रहा है। ये इसमें कोई बात नहीं, ये कोई अपराध नहीं, बाकी सब अपराध है भाई, है हर तरफ। ये है पुलिस की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होता, कानून होता है, कानून सबसे ऊपर होता है। ये फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी हैं, कथावाचक धर्मगुरु रितेश्वर महाराज की वर्दी पहनकर पैर छू रहे हैं। मुझे इनसे लिखते हैं कानूनन तकलीफ नहीं है, भारत का संविधान ये आज़ादी देता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति झुकाव रख सकता है, लेकिन इन्हें वर्दी पहनकर धर्म कथावाचकों के चरणों में नहीं झुकना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ साथ वर्दी भी झुकी, वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंची है। आप कह रहे हैं, लेकिन बता दूं, ये जहां से अपनी तरक्की पाकर फिरोजाबाद पहुंचे, वहीं पर अभी 10 दिन पहले एक मौलाना मौलवी टाइप थे कोई, उनके पैर एक इंस्पेक्टर ने छू लिए थे और आशीर्वाद लेते हुए वीडियो आया। वहां के बड़े बड़े अधिकारियों की भावनाएं आहत हुई, उन्होंने पुलिस नियमावली खंगाली, कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है पता लगा, ये तो अपराध है, तभी अपराध याद आया और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो सारी की सारी चीजें दूसरी जगह पे है, ये तो कुछ भी करते रहे, है ना। नमस्कार।